एक बार समझ लेते हैं विजय कौशिक साहब, क्योंकि कांग्रेस ने काफी अरसे तक जो है मुल्क के ऊपर एक तरीके से सियासत की है, आपका राज रहा है। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के जमाने में जब महंगाई हुई थी और सिलेंडर महंगा हुआ था, उस वक्त हमने देखा था कि आपके जो मुखालफिन थे उन्होंने काफी मुजाहरा किया था। आप लोगों का मुझे समझ नहीं आया, या तो हम लोगों तक वो रिपोर्ट नहीं पहुंच पाई है, आप लोग कहां कहां पर अभी तक जो है इसकी मुखालफत दर्ज कराई है या फिर आप लोगों ने एहतजाज किया है अभी तक? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने बहस के लिए ये चर्चा रखी है। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पहले आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दूं। जी। देश भर में विभिन्न राज्यों में हमने महंगाई को लेकर, चाहे वो सिलेंडर महंगे होने की बात है, चाहे पेट्रोल डीजल की बात है, हमने प्रदर्शन किए हैं। राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिए हैं, जगह जगह राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिए हैं। हमने हर स्तर पर, आप ये देखिएगा, संसद में राहुल गांधी जी ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। संसद से लेकर सड़क तक हमने अपने विरोध प्रदर्शन भी किए हैं और अपनी बात भी रखी है। ये तो रही आपके सवाल का जवाब। अब ये है कि ये महंगाई की हालत क्या है। आज महंगाई के मुद्दे पर हालात बेहद खराब हैं। ना केवल महंगाई, बल्कि दो चीजें हैं। एक तो आपकी जेब काट ली गई है, आपके पास पैसा ही बहुत कम है, ऊपर से महंगाई भी कई गुना हो गई। तो ये जनता के ऊपर कई गुना मार पड़ रही है। इन्होंने कुछ जुमले दिए थे कि अच्छे दिन आएंगे, एक राष्ट्र और एक ही टैक्स व्यवस्था, अगर आपको इनका जुमला याद हो तो। और इन्होंने कहा था कि जो विदेशी जो कंपनियां आती हैं उन पर रोक लगेगी, स्वदेशी को बढ़ावा, ये वो तमाम तरह की झूठी बातें इन्होंने कही थी। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इन्होंने जीएसटी 18% तक का विरोध करते थे लगाने का कांग्रेस राज में, और अपनी सरकार आने पर इन्होंने 28% तक जीएसटी लगा दी और पेट्रोल डीजल को उससे बाहर रख रखा है। उसमें इन्होंने लूट मचा रखी है। एक सीधा सा सिद्धांत समझ लीजिए, आजादी के बाद से लेकर आज तक पेट्रोल डीजल को लेकर हमेशा उसकी रेटों को लेकर प्रदर्शन इसलिए होते थे क्योंकि देश में जब जब पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे तब तब हर चीज की महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि ढुलाई महंगी होगी, यात्री किराया बढ़ेगा, हर चीज महंगी होती चली जाएगी। पहली बात। दूसरा, जितना टोल टैक्स बढ़ेगा, अब इनके राज में टोल टैक्स इतना बढ़ चुका है। कांग्रेस सरकार ने जो पुल बनाए थे, जिनकी एक म्याद निर्धारित की थी कि इन पर केवल इतने साल तक ही टोल टैक्स वसूला जाएगा, मुझे जानकारी मिली है कि ऐसे बहुत से पुलों की म्याद खत्म हो चुकी है टैक्स वसूली की, लेकिन सरकार ने उन पर अभी भी टोल वसूली का कार्यक्रम चलाया हुआ है। जैसे आपको गाजियाबाद का याद होगा, जिसमें कोर्ट ने रोक लगा रखी है, ये जो गाजियाबाद से दिल्ली में आप एंट्री करते हैं नोएडा से। तो ये सरकार हर तरह से लूट रही है, ना केवल लूट रही है बल्कि देश को खोखला भी कर रही है। जैसे जो सरकारी कंपनियां कांग्रेस सरकार के समय में बनी थी उन सबको बेच रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। आरबीआई का रिजर्व फंड, जिसे आजादी के बाद से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने हाथ नहीं लगाया, ये कह रहे हैं ना कि हमारे पास कोई जादुई छड़ी थोड़ी ना है, धीरे धीरे करके हो रहा है चीजें, और वो ये कह रहे हैं कि कोरोना की महामारी थी, उसकी वजह से जो है परेशानी आई। सिर्फ एक छोटी सी बात सुन लीजिए जी। जादू की छड़ी नहीं होती किसी के पास भी। ये बात इन्हें कांग्रेस के बारे में भी समझनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने इसे देश को खड़ा किया। चाहे वो आईआईटी हो, चाहे परमाणु कार्यक्रम हो, चाहे सड़कें हो, पुलों हो, चाहे कुछ भी हो। आज इन्होंने विदेशी कर्ज कई सौ गुना बढ़ा दिया और जो देश का खजाना था उसको भी खाली कर दिया। सरकारी कंपनियों को भी ये बेच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति तो आजादी के बाद से आज तक कभी आई नहीं थी, और महंगाई चरम पर है। आज इनके पास लोगों के गला काटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है इस देश की आर्थिक व्यवस्था को बचाए रखने के लिए। और ये टैक्स की मार जनता कब तक झेलेगी? मैं कह रहा हूं, आप श्रीलंका की बात कर रहे हैं, श्रीलंका से बदतर हालात हो सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम का चल रहा है। आज लोगों को रोटी, बेरोजगारी और इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हनुमान चालीसा, कुतुब मीनार में जाओ हनुमान चालीसा पढ़ो, ताजमहल में जाओ हनुमान चालीसा पढ़ो। अरे भाई, इससे रोजगार मिल जाएगा तो मैं भी जाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ लूंगा। ठीक है, असफर साहब से पहले इसके ऊपर रिएक्शन लेते हैं, फिर अमन साहब के पास आएंगे। असफर साहब पहले इसका जवाब दे दीजिए, वो मैं आराम से आपके पास भी आ रहा हूं। मैं कर लूंगा। आपके पास एक बार फिर से आऊंगा। विजय कौशिक साहब, सवाल तो आप लोगों के ऊपर भी उठेंगे, क्योंकि आप लोग, अगर विपक्ष मजबूत होगा तो तभी तो सरकार जाएगी। आप लोगों का एक ट्वीट आ जाता है या फिर एक या दो जगह पर अगर मुजाहरा हो गया तो हो गया, उसके बाद से, और जब आपकी सरकार थी तो हमने उस वक्त भी मुजाहरे देखे हैं। तो ये बात तो आपको भी होगी, विपक्ष जब तक मजबूत नहीं होगा, चाहे पार्लियामेंट पे हो या सड़क पे हो, तब तक तो ये चीजें सही नहीं हो पाएगी ना।
देखिए, विपक्ष के मजबूत होने से कुछ नहीं होता जब तक जनता जागरूक नहीं होगी। हम्म। जनता को समझना पड़ेगा, क्योंकि जनता भ्रमजाल में फंसी हुई है हिंदू मुस्लिम के। हम्म। आज हिंदुओं के दिमाग में डर बिठा दिया गया है कि अगर कांग्रेस आई तो ये देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। हम्म। मुसलमान जो है हिंदुओं को जान से मार देंगे, और मुसलमानों को अगर काबू में रखना है तो भाजपा का सत्ता में बने रहना जरूरी है। अब मैं आपको इनके कुछ झूठ बताता हूं। हम्म। अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल, तो मैं ये बता दूं कि कांग्रेस सरकार के समय में इराक युद्ध के कारण इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल के दाम $140 प्रति बैरल को क्रॉस कर गए थे, लेकिन उसके बावजूद 70 रुपए लीटर पेट्रोल इस देश में दिया गया। और इनके सरकार आने के बाद में क्रूड ऑयल के दाम $30 तक आ गए थे। लेकिन ये सरकार ये समझ चुकी थी, भाजपा की सरकार, कि इस देश की जनता को जितना भी निचोड़ेंगे ये कहने वाली नहीं है, क्योंकि हमें गुलामी की आदत पड़ गई है। तो इन्होंने उधर क्रूड ऑयल के दाम घटते रहे, इधर ये टैक्स बढ़ाते रहे, और आज भी सबसे ज्यादा टैक्स इन लोगों ने थोप रखा है। वरना एक देश और एक टैक्स व्यवस्था जो इन्होंने वादा किया था, क्यों नहीं इसे जीएसटी के दायरे में लाए? पहली बात। दूसरी बात, हर चीज में धोखा और फरेब है। सरकारी कंपनियों को क्यों बेच रहे हैं आप कहते हैं जी प्रॉफिट में नहीं है। अरे भाई, अगर ये देश प्रॉफिट में नहीं होगा तो क्या देश को भी बेच दोगे? आप सरकार की नीति को समझिए। सरकार जानबूझकर साजिश के तहत महंगाई बढ़ा रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा महंगाई बढ़ेगी उतना ज्यादा टैक्स मिलेगा सरकार को। आप सरकार का दावा नहीं सुन रहे बार बार कि जी जीएसटी कलेक्शन कई गुना बढ़ गया, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, 100 रुपए की चीज 300 रुपए की हो गई, या 100 रुपए की चीज 1000 रुपए की हो गई। तो 100 रुपए पर टैक्स मिलता था सरकार को, मान लीजिए 18 रुपए, और अब कितना मिलेगा? सीधे सीधे 180 रुपए। अगर वही चीज 1000 रुपए की हो जाएगी तो सरकार का टैक्स बढ़ रहा है, लोगों का खून निचोड़ा जा रहा है, महंगाई चरम पर है। और ये घटाने वाले लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम आपको राशन दे रहे हैं। ये अभी कह रहे थे कोरोना काल में सरकार ने इतना खर्च कर दिया, सबसे बड़ा घोटाला किया पीएम केयर्स घोटाला। हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए लोगों की मदद के नाम पर लोगों से इकट्ठा कर लिया गया, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्या हलफनामा दिया कि सरकार का इस पीएम केयर से कोई लेना देना नहीं है, ये तो कोई निजी ट्रस्ट है। तो भैया, सांसदों का पैसा जो तुमने इसमें डाला था वो कहां गया? कंपनियों का सीएसआर का फंड कहां गया? ठीक है सर, ये आपने कई सारे मुद्दे उठाए हैं। हम आपके पास विजय कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय जी, जल्दी से रिएक्शन। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, पूरे देश के सभी राज्य टैक्स घटाने के लिए अपने आप मजबूर हो जाएंगे अगर इसको जीएसटी के दायरे में ले आया जाए तो क्यों नहीं भारत सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाती, जिससे देश की जनता को राहत मिले? पहली बात। दूसरी बात, ये जो केजरीवाल आम आदमी पार्टी, ये सबसे गिरगिट को भी फेल कर रहे हैं रंग बदलने में। लोकपाल की बात करते थे, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते थे, आज घर घर शराब पहुंचाने की बात कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। आपने देखा होगा, पहले मोदी जी कहीं भी प्रोग्राम करते थे, पीछे पीछे केजरीवाल जी चले जाते थे, धरने पर बैठ जाते थे। और जब से इनकी आपस में सेटिंग हुई है, कभी केजरीवाल जी को देखा मोदी जी के खिलाफ धरने पर बैठे हुए या मोदी जी की मुखालफत करते हुए? तो ये लोग मिलकर इस देश को बर्बाद करने में लगे हैं। केजरीवाल जी दिल्ली को लूट रहे हैं। दिल्ली में घुसते ही किसी भी टैक्सी पर 100 रुपए ग्रीनरी टैक्स लग जाता है। अब इनसे पूछिए, पिछले 5 साल में 8 साल में इन्होंने कितनी ग्रीनरी दिल्ली के अंदर बढ़ा दी। ओके सर, ये जो टैक्स का रुपया आया, ये भी कई सारे इल्जामात हैं।